प्रिय गोइंकर्स, आप सब कैसे हैं। हम पढ़ रहे हैं नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना से कहानी लेखन। पिछली कक्षा में मैंने आपको कहानी लेखन का परिचय दिया था और उसकी परिभाषा के बारे में भी बताया था। मैंने आपको बताया था संकेतों द्वारा कहानी किस तरह से लिखी जाती है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपूर्ण कहानी को पूरा करना। अपूर्ण कहानी को पूरे करने का क्या मतलब है? अधूरी कहानी को पूरा करना। छात्रों में कल्पना शक्ति के लिए ऐसी कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी हो या अपूर्ण हो, इसको पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए, उसके क्रमों को समझा जाए और उनमें परस्पर संबंध बताते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास किया जाए। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आप एक कहानी लिखी है, अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास करना। कोए ने गाना सुनने के लिए जो ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस कर खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी? इस अपूर्ण कहानी को पूरा करें। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है। आपको क्या करना है, इस कहानी को अपने शब्दों में आगे लिखना है। हमने पढ़ा संकेतों द्वारा कहानी लिखना, अपूर्ण कहानी को पूरा करना और एक आता है चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। जैसे यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर उनकी सहायता से कहानी बनाना। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं, इनसे हमारी कल्पना शक्ति जागती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास करना चाहिए। एक उदाहरण इस प्रकार है। आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मोटा सा यहाँ पर सेठ लेटा हुआ है और एक बंदर दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में पंखा है। इस कहानी का नाम रखा है मैंने मूर्ख बंदर। अब आप दूसरा चित्र देखिए, आपको इस चित्र में क्या दिखाई देता है। इस चित्र के आधार पर एक छोटी सी कहानी लिखी है। एक था सेठ, उसने एक बंदर पाला था। बंदर सेठ से बड़ा हिला मिला था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन में सेठ गहरी नींद सो रहा था। बंदर उसे पंखा झल रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और सेठ के शरीर पर बैठ गई। बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ाता, पर मक्खी बार बार सेठ के शरीर पर बैठ जाती। अंत में बंदर से नहीं रहा गया। बाहर से वे पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा ले आया। इस बार मक्खी सेठ की नाक पर बैठी। बंदर ने उसी पत्थर के टुकड़े से उसे जोर से मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर बेचारे सेठ की नाक टूट गई। उसका एक दांत भी टूट गया और वे बेहोश हो गया। देखा आपने, चित्रों के सहारे हम किस तरह से कोई भी कहानी को बना सकते हैं। अगली कक्षा में मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य दूंगी। उन अभ्यास कार्य को आप अपनी लिखित पुस्तिका पर लिखेंगे।